हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि वायरस होता क्या है। जैसे हमारी बॉडी में बीमारियाँ फैलने के लिए बहुत सारे वायरस आते हैं, वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। उसी तरह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की वर्किंग को और कंप्यूटर के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वायरस। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे? पहले तो पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस होता क्या है, फिर पढ़ेंगे कि पीपल हु क्रिएट दीज वायरस, ऐसे कौन से लोग हैं जो ये वायरस बनाते हैं। फिर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में वायरस फैलता कैसे है, हाउ डज अ वायरस स्प्रेड। इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस के इफेक्ट क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए, और हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर वायरस से। और लास्ट टॉपिक हो गया कि अगर वायरस आ गया तो हम रिमूव कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एज वी ऑल नो दैट द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग डे बाय डे। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ती जा रही है, उनमें विकास हर दिन होता जा रहा है। मीन्स हर रोज़ नए से नए कंप्यूटर बन रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए से नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं दिन ब दिन। एज इट हैज़ प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। जैसा कि हमें पता है कि जो कंप्यूटर के आने से हमारी लाइफ के हर फील्ड में फ़ायदा हुआ है। ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुई हैं, बहुत फ़ायदेमंद प्रूव हुई हैं। लेकिन इनके फ़ायदे, इनके बेनिफिट होने के साथ साथ द नंबर ऑफ एक्ट्स which are aimed by at damaging the information security has also grown by leaps and bounds। फ़ायदे होने के साथ साथ दूसरी तरफ इनके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी कामों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डैमेज कर रहे हैं। देयर आर मैनी रीजन्स वाई शुड वी कीप आवर कंप्यूटर सिक्योर अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ वायरस। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो हमें बताते हैं, जो प्रूव करते हैं कि हमें क्यों वायरस से अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखना चाहिए। बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस होता क्या है? अ कंप्यूटर वायरस इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक जो कंप्यूटर वायरस है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन होती है ये जो डिज़ाइन की जाती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, एंड टू इंटरफेयर विद कंप्यूटर ऑपरेशन, और कंप्यूटर की वर्किंग में इंटरफेरेंस करना, उनकी वर्किंग को नुकसान पहुंचाना। जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशन है, जो भी कंप्यूटर काम करता है उसके काम में रुकावट डालना, ये कंप्यूटर वायरस का काम होता है। अ वायरस डज नॉट अपीयर ऑन अ कंप्यूटर बाय इटसेल्फ बट इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। जो एक वायरस होता है वो खुद नहीं दिखता कंप्यूटर में, मतलब पता नहीं लगता कि वायरस है, लेकिन ये अपने आप को बढ़ाता है। रेप्लिकेट करता मतलब दोहराना, मतलब एक से डबल कर देता अपने। दैट इज इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर एक बार वायरस आ गया कंप्यूटर में तो वो अपने से खुद को धीरे धीरे डबल कर देता, बहुत सारी कॉपीज बनाता रहता है। अ वायरस अटैच इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम और फाइल एंड देन कॉपीज इटसेल्फ टू अदर फाइल्स। अगर एक वायरस एक फाइल में है, मतलब एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर में है, एक कोई एप्लीकेशन या कोई फाइल है ऐसी जिसमें वायरस है, तो ये वायरस क्या करेगा, उस फाइल से दूसरी फाइलों में वो वायरस ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब खुद को, खुद की कॉपीज बना लेगा दूसरी फाइल्स में। मतलब एक फाइल में अगर वायरस है तो इसमें एक ऐसा फीचर होता है कि वो पूरे कंप्यूटर में धीरे धीरे फैलता जाता है। अ वायरस मेन जस्ट डिस्प्ले ए फनी मैसेज or may do something really damaging like
वीपिंग आउट द एंटायर हार्ड डिस्क कंटेंट। एक वायरस, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एक फ़नी मैसेज शो कर सकते हैं, कुछ अजीब सा मैसेज, या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि वो हमारे कंप्यूटर को डैमेज करेगा, हमारी कंप्यूटर की वर्किंग को डैमेज करेगा, उसके पार्ट्स को डैमेज करेगा, उसकी फाइल्स को डैमेज करेगा। जैसे कि वीपिंग आउट द एंटायर हार्ड डिस्क कंटेंट, जैसे कि सारी की सारी हार्ड डिस्क में जितना डाटा सेव है उसको धीरे धीरे खाली कर देना, उसकी सारी फाइलें डिलीट कर देना। ये एक वायरस का काम होएगा। साइड में ये पढ़ते हैं येलो बुक्स में क्या लिखा हुआ है। अ टर्म वायरस इज कॉइन्ड फ्रॉम बायोलॉजी टू डिस्क्राइब ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट बिहेव्स वेरी मच लाइक ए रियल वायरस एज इट स्प्रेड। जो वायरस टर्म है, जो वायरस शब्द है, वो बायोलॉजी से लिया गया है। डिस्क्राइब करता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर का पार्ट जो बिहेव करेगा एक रियल वायरस, जो बॉडी में वायरस आता है, बीमारियां फैलने वाले वायरस, उसकी तरह ही बिहेव करता है। जैसे ये फैलता है ना, उसी तरह जैसे एक रियल वायरस फैलता है बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, उसी तरह जो कंप्यूटर वायरस है वो भी इस तरह स्प्रेड होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। बट अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर रेदर देन पीपल। जैसे जो रियल वायरस है, जो बॉडी का वायरस है, वो तो लोगों में फैलता है, एक पीपल से दूसरे पीपल में। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। पीपल हु क्रिएट वायरस, कौन से लोग से थे जिन्होंने वायरस बनाया था, मतलब कैसे वायरस बना, कंप्यूटर वायरस कैसे बना। एज अर्ली एज 1980, 1980 या 1980 पहले, इन पर्सनल कंप्यूटर, जब पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, सम इल मैनर्ड पीपल, कुछ उल्टे दिमाग वाले लोग, हु क्रिएटेड कंप्यूटर वायरस जस्ट फॉर देयर फन, कुछ पागल मान लो, कुछ उल्टे दिमाग के लोगों ने कंप्यूटर वायरस को सिर्फ अपने फन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, वंस सच ए वायरस वाज डिजाइंड विच कॉज ऑल द करेक्टर्स ऑन द स्क्रीन टू ड्रॉप एट बॉटम ऑफ द डिस्प्ले। जैसे एक वायरस बनाया था, जो डिज़ाइन किया गया था, जिससे क्या हुआ कि जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, उस पर जितने भी टेक्स्ट, जितने भी करेक्टर शो हो रहे हैं, वो पहले ऊपर होते थे, लेकिन वायरस की वजह से वो नीचे शो होने लगे। तो ये सिर्फ एक जस्ट फन के लिए वायरस बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे वायरस बनने लग गए जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने लग गए। लेटर, बाद में, सम wicked and greedy people design such virus that aim at corrupting and deleting files and causing damage। लेकिन बाद में कुछ जो लालची पीपल थे, उन्होंने, लालची प्रोग्रामर थे, उन्होंने ऐसे वायरस को डिज़ाइन किया जिसका काम था जो भी हमारे कंप्यूटर की फाइल है उसको करप्ट करना, उसको डिलीट करना, और जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उसको नुकसान पहुंचाना। अब प्रोग्रामर राइट्स ए कंप्यूटर वायरस, एक जो प्रोग्रामर है वो कंप्यूटर वायरस बनाता है टू कोज मिसचीफ और डैमेज। जो भी वायरस बनाने वाला प्रोग्रामर होता है वो वायरस इसलिए बनाता है कि कोई नुकसान हो सके। द प्रोग्राम हैज़ कोड टू मल्टीपल, और ऐसे जो प्रोग्राम होता है वायरस का, उसमें एक ऐसी कोडिंग की जाती है कि वो खुद को मल्टीपल फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक से वो डबल कर देता है। ऐसे वायरस बनते हैं। यहाँ पढ़ते हैं येलो बॉक्स में क्या लिखा है। दैट आर्म फ्रेंड वायरस डिस्प्ले द मैसेज डोंट वरी। आर्म फ्रेंड एक वायरस था, काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम था आर्म फ्रेंड, आई एम ए फ्रेंड, जो एक मैसेज डिस्प्ले करता था कि डोंट वरी आर्म फ्रेंड, और उसके बाद जैसे ही हम लॉगिन करते थे हमारा जो वॉलपेपर था वो लॉक हो जाता था, जो मतलब डिस्प्ले काम करनी बंद हो जाती थी। इस तरह और भी वायरस बहुत आए थे जो अलग अलग तरीके से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वायरस।
वायरस का इफेक्ट क्या होता है? ऑल्दो ऑल द कंप्यूटर वायरस आर नॉट हार्मफुल, जैसा कि कई वायरस जो होते हैं वो कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्मफुल नहीं होते, बट मैनी अदर हैव हार्मफुल इफेक्ट। कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर को नुकसान ही पहुंचाते हैं, उनके इफेक्ट हार्मफुल नुकसानदायक ही होते हैं। द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ एनी वायरस डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ प्रोग्राम बाय द पर्सन हु रोट द वायरस प्रोग्राम। जो एक्चुअल जो इफेक्ट है, जो वायरस का प्रभाव है, इफेक्ट है सही में, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह बनाया गया है, मतलब किस पर्पज़ के लिए वो वायरस बनाया गया है। वायरस का प्रभाव जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि जो पर्सन उसको प्रोग्राम करता है उसने किस तरह बनाया है वायरस प्रोग्राम को। दिस इज द रीज़न, यही कारण है वाई सम वायरस प्रोग्राम आर वेरी हार्मफुल एंड अदर आर नॉट सो। इसी वजह से कुछ वायरस जो होते हैं बहुत नुकसानदायक होते हैं और कुछ नुकसानदायक नहीं होते। मतलब जो वायरस का इफेक्ट है, प्रभाव है, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी मान लो, या उसका बनाने का जो मेथड है, किस वजह से बनाया गया है, जो भी प्रोग्रामर है उन्होंने किस पर्पज़ के लिए बनाया वायरस, ये उसी पे डिपेंड करता है वायरस का इफेक्ट। डू यू नो कंप्यूटर वायरस like I Love You and Malaysia were responsible for many large companies like Microsoft to shutting down their email system। एक वायरस आया था जिसका नाम था आई लव यू एंड मेलिशिया, जो रिस्पॉन्सिबल थे बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां थे, उनके ईमेल सिस्टम को इन्होंने बंद कर दिया था। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज में भी वायरस आ गए थे और उनका जो ईमेल सिस्टम था उसको उन्होंने बंद कर दिया था। ऐसा पर जो इफ़ेक्ट पड़ा था वायरस का, कंप्यूटर वायरस था। तो बच्चों ये था वायरस के बारे में कि वायरस होता क्या है, कौन लोग इसे बनाते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ, वायरस के इफ़ेक्ट क्या है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वायरस फैलता कैसे है, मतलब ट्रांसफ़र कैसे होता है, कंप्यूटर में कैसे आता है, किन कारणों की वजह से कंप्यूटर आता है और वो दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो बच्चों इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें, अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।